क्वेश्चन नंबर 125 125 हनुमान बेनीवाल। माननीय मंत्री जी 125 क्वेश्चन नंबर 125। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जुड़ा मामला इसलिए नंबर आ गया। देखिए साहब, किसानों की दुआ मुझे लगेगी और मंत्री जी भी पहली बार जवाब दे रहे हैं। पहले फसल बीमा 5 तरह से होता था अध्यक्ष महोदय, 5 स्टेज का। मैं दोनों सवाल सप्लीमेंट्री एक एक करके पूछ लेता है। दोनों आप बताएं, समय कम है। दोनों एक साथ पूछ लूं, जवाब दे देंगे। एक निवेदन था सर मेरा, दिल्ली सरकार और स्टेट दोनों 50% जो बीमित होता है उनको आप फसल बीमा का क्लेम देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये एक निश्चित जो तिथि होती है, आप जब खरीफ की फसल हो या रबी, दोनों ही सीजन में किसानों को फसल बीमा करवाने की निश्चित तिथि जो आप देते हैं, उसमें प्रीमियम की राशि तो आप ले लेते हैं किसान से एक निश्चित तिथि के अंदर, लेकिन जब वापस देना पड़ता है तब आप कहते हैं कि राज्य सरकार एजेंसियां राज्य सरकार देगी। एक तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकारों बैंकों को आप निर्देशित करें कि किसानों को समय पे जो आप बीमित करें उनको क्लेम मिले, और दूसरा एक पटवार मंडल की जगह खेत को इकाई माने। एक मेरा अध्यक्ष महोदय दूसरा सवाल मैं वो भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मेरा सवाल है सर, पूछ लेता हूँ साथ ही माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं और इसलिए पूर्व की जो फसल बीमा योजना थी, नेस के नाम पे चलती थी, वो किसान हितैषी नहीं थी। उसमें अनेकों परिवर्तन करने का काम हुआ है और एक परिवर्तन उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये हुआ है कि अगर बीमा कंपनी किसान का जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती, तो अब निर्धारित तिथि के 21 दिन के अंदर अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देर होती है। कुछ सरकार तो ऐसी हुई जिनने शेयर कह दिया कि हम किसान का देंगे और दिया ही नहीं। जैसे आंध्र में जगन जी की सरकार थी तो मामला अटक गया था। अब हमने ये तय कर दिया कि राज्य सरकार अपना शेयर दे ना दे, केंद्र सरकार अपना शेयर डाल देगी, और राज्य सरकार भी शेयर देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज उस पर भी लगेगा और किसान के खाते में वो डाला जाएगा। ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया।